दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग लेवल पे सिखा रहे हैं दोस्तों और धीरे धीरे हम लोग टेंस को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से, कुछ अलग लेवल पे हम लोग सिखा रहे हैं दोस्तों। आपने जो भी टेंस वगैरह पढ़ा होगा दोस्तों स्कूल कॉलेज में, कुछ अलग तरीके से हम लोग सिखाएंगे दोस्तों। हमारा वीडियो, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का हम लोग प्रयास करें दोस्तों। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे कुछ और भी चैप्टर हम लोग डिटेल करने वाले हैं दोस्तों। चैनल पे बने रहेगा, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 देखा था दोस्तों, हमने डिटेल किया था उसका, कुछ ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था दोस्तों। आज का जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों, तो सेशन को मिस मत कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण या अपूर्व वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है। कोई क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें समय दिया रहता है, समय का जिक्र होता है दोस्तों। इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आएगा तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब लोग हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, इसमें जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 देखने वाले हैं, डबल इंटरोगेटिव। चलिए इसको देखते हैं। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। और ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका डिटेल आपको पूरा, जिसका आंसर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा दोस्तों। और इसके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो जिनसे हम प्रश्नवाचक जो वर्ड होते हैं वो हम उसके हिसाब से बनाएंगे दोस्तों। इसके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आएंगे। डेफिनेशन यही है। इसको पूरा हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्ण या पूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस टू और नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य का कॉम्बिनेशन। प्रश्नवाचक वाक्य 2 देखने वाले हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रश्नवाचक भी आए, नकारात्मक दोनों का बोध हो। और इसका डिटेल आपको, इसका आंसर जो आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। इसके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आएंगे। ये इसका डेफिनेशन है, इसकी पहचान हो गई। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में और समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, देखते हैं इसको। वह कल से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? इसको हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, पहचानते हैं। रहा नहीं आया है और कल से इसमें टाइम दिया है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रहा नहीं आया और समय दिया है। ये इसका पहचान है। अब इसमें हम देखो, और इसको वाक्य को अगर पहचानना है तो नई नेगेटिव सेंटेंस है, नई शब्द का बोध हुआ है और क्यों शब्द बीच में आया है। इसको वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचानना है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो आपका 50% काम हो गया। आप लोग ऑलरेडी टेंस को समझ जाएंगे। वाक्य पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य पहचानने के बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज करने वाले हैं, हैज बीन और हैव बीन का। इसका यूज हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट, किसी नाम के साथ हैज बीन लगेगा और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हैव बीन दोस्तों। आई वी यू डी के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का यही यूज है। हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं है तो ट्रांसलेशन बनाने में आपको दिक्कत होगी। स्ट्रक्चर इसका हम लोग देखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पहले WH वर्ड बनेगा। WH वर्ड मतलब जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, जैसे वेन मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वेन मीन्स कब, हाउ मच, हाउ मेनी, हुम। ये जो प्रश्नवाचक है जिससे प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वो लिखेंगे हम लोग पहले, जो भी रहेगा WH वर्ड उसके हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद हमारा हैज है आएगा।
हैज के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव भी है सो नॉट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा हमारा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, उसके बाद सीन्स फॉर टाइम के हिसाब से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे। उसके बाद जो भी टाइम रहेगा हमारा वो लिखेंगे, लास्ट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक बार आप स्ट्रक्चर समझ गए तो ट्रांसलेशन आपको आसानी से होगी। तो अभी हमने स्ट्रक्चर को देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ लिया है, हमने सेंटेंस को, इस विभाग को हमने डिफाइन किया है, इसको पहचाना है, और हम लोग डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। डिटेल हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, वह कल से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। सो वह को हम लोग पहचान चुके हैं कि रहा नहीं आया है, और समय दिया है कल से, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नेगेटिव भी है, और क्यों शब्द बीच में आए, सो प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव टाइप 2 है। वह कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, सो आपको इसका डिटेल भी बताना पड़ेगा, क्यों नहीं जा रहा है, नहीं जाने का कारण क्या है। सो यही इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जहां पे आपको पूरा डिटेल बताना पड़े। सो वाक्य को हम लोग पहचानने के बाद इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो हम लोग पहले WH वर्ड लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्यों की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे WHY, वाई। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सो वह है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा हैज, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वह है, सो ही हो जाएगा, वाई हैज ही। निगेटिव है, नॉट रहेगा, वाई हैज ही नॉट। उसके बाद बीन हो जाएगा, बीन, वाई हैज ही नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो, GO। इसमें हम लोग ING लगाएंगे क्योंकि गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद कहा, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद टाइम जो हमारा कल से, सो हमें पता है कि इसमें यूनिक है, सो सिंस लगाएंगे हम लोग, सिंस यस्टरडे, कल से, सो YESTERDAY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। तो जो हमारा हिंदी वाक्य है, वह कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, वाराणसी में 2 घंटे से बारिश क्यों नहीं हो रही है। सो हम लोग इस वाक्य को पहचानेंगे, देखते हैं। सो रहा रही आया है और 2 घंटे से टाइम दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें नेगेटिव नहीं है, सो नेगेटिव है, और क्यों शब्द आया है, सो इंटरोगेटिव है। सो इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। वाक्य एक बार पहचान गए तो आपको आसानी, इसको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी दोस्तों। सो हम लोग अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। सो हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज हो जाएगा, हैज। उसके बाद इट है, क्योंकि बारिश है तो इट लगेगा, वाई हैज इट, उसके बाद निगेटिव है सो नॉट रहेगा, NOT नॉट। उसके बाद बिन, BEEN। उसके बाद बारिश होना, सो रेनिंग, RAINING, रेनिंग। उसके बाद कहा, वाराणसी में, इन वाराणसी, VARANASI, वाराणसी। उसके बाद जो समय हमारा 2 घंटे से, सो 2 घंटे हम लोग यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम में 2 घंटे मतलब कौन सा 2 घंटा हमें पता नहीं है, सो हम यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, तो इसको हम लोग फॉर लिखेंगे, इन वाराणसी फॉर 2 आवर्स, 2HOURS। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो हिंदी का जो वाक्य हमारे पास, वाराणसी में 2 घंटे से बारिश क्यों नहीं हो रही, क्या इंग्लिश जो बनेगा, वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग इन वाराणसी फॉर 2 आवर्स, ऐसे ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम सुबह से खुश क्यों नहीं लग रहे हो। तो वाक्य को देखने के बाद हम लोग समझ चुके हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें रह रही के साथ समय दिया है सुबह से, और इसमें जो सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है। सो ये वाक्य हम लोग पहचान चुके हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव है। वाक्य पहचानने के बाद हम लोग
नेक्स्ट स्टेप इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सो हम लोग डब्ल्यू वर्ड लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग वाई, उसके बाद तुम है हेल्पिंग वर्ब, सो हम लोग हैव लिखेंगे, यू के साथ हैव लगता है, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा होगा यू, उसके बाद नेगेटिव भी है सो नॉट रहेगा, वाई हैव यू नॉट बीन, उसके बाद खुश लगना या रहना, सो लुकिंग, लुक, LOOKING, लुकिंग, लग रहे हो या दिख रहे हो, लुकिंग, उसके बाद खुश हैप्पी, HAPPY हैप्पी, उसके बाद सुबह से, सो जो हमारे पास टाइम है सुबह से, सो सुबह के लिए हम लोग ये फिक्स टाइम है, सो सिंस लगाएंगे, सिंस, SINCE, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी वाक्य हमारे पास, तुम सुबह से खुश क्यों नहीं लग रहे, का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, वाई हैव यू नॉट बीन लुकिंग हैप्पी सिंस मॉर्निंग। ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। आसान है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है, इस हिसाब से आप लोग भी बनाएगा। मैंने बेसिक लेवल पे बनाया है, आप एडवांस लेवल पे बनाएगा दोस्तों। आपको आपकी लैंग्वेज समझाने की कोशिश की है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह सुबह से यह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। वाक्य तो हम लोग पहचान चुके हैं, पहचाना में आ चुका है, इतने वाक्य हम लोग बनाए हैं, आप लोग आसानी से पहचान जाइएगा। आप लोग रहा रहा है, समय दिया है, और क्यों है, नहीं है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। एक बार वाक्य पहचान गए तो हम लोग इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग पहले, सो WHY, वह है, सो सब्जेक्ट हमारा हैज लगेगा, वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट वह है, सो ही, वाई हैज ही नॉट है, नेगेटिव भी है, सो नॉट रहेगा, वाई हैज ही नॉट, उसके बाद पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ, इसमें हम लोग ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग के बाद यह पुस्तक, यह किताब, सो दिस बुक, THIS, दिस बुक, BOOK। उसके बाद सुबह से, सो हमें पता है सुबह के लिए हम लोग जो समय यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस लगाते हैं, फिक्स टाइम में सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। हिंदी का जो वाक्य हमारे पास, वह सुबह से यह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश हम लोग आसानी से बनाए हैं, वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट बीन रहेगा, यहाँ पे बीन ध्यान दीजिएगा आप लोग, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, सो मालूम पड़ जाए कि रह रहा है और समय दिया है, क्यों है, नहीं भी है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और इसमें कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। एक बार वाक्य पहचान गए तो ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। सो तुम सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे, सो क्यों की स्पेलिंग हम लोग पहले लिखेंगे, WHY, तुम है, सो वाई हैव, उसके बाद यू नॉट बीन हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन, उसके बाद करना, सो डू मिस करना, सो डूइंग हो जाएगा, डूइंग, DOING, डूइंग, योर वर्क, अपना काम, यू के साथ अपना लगता है योर वर्क। उसके बाद सुबह से, सो हमें पता है सुबह के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमारा सेंटेंस जो था, तुम सुबह से अपना काम क्यों नहीं करेगा, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग दोस्तों। ऐसे हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। आसान है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने बनाया है कुछ बेसिक लेवल पे, आप इसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नोट्स वगैरह बना के आप एडवांस लेवल बना सकते हैं। फिलहाल इतना समझने के लिए आपको काफी है दोस्तों। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आज के सेशन में हमने देखा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को दोस्तों। इसका डेफिनेशन देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने समझा है और स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। हमने कुछ ट्रांसलेशन समझने की कोशिश की है, कुछ ट्रांसलेशन हमने बनाया है ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और नए चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।